कुबेरेश्वर धाम सीहोर में श्री विट्ठलेश सेवा समिति के अथक प्रयासों के द्वारा कुबेरेश्वर महादेव मंदिर तथा मुरली मनोहर मंदिर का निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहा है, जो लंबे समय से शिव भक्तों के लिए गहरी आस्था का केंद्र बना हुआ है। भगवान शिव को समर्पित कुबेरेश्वर महादेव मंदिर का नवनिर्माण परम पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के प्रेरणा और संरक्षण में किया जा रहा है। आज के इस पोस्ट में हम आपको परम पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के संरक्षण में बन रहे कुबेरेश्वर धाम सीहोर की हर वो छोटी से छोटी जानकारी देने वाले हैं जिसे हर शिव भक्त जानना चाहते हैं। एक ऐसी भूमि जहां का हर कंकड़ शंकर समझकर पूजा जाता है, जो शिवलिंग की स्थापना के पहले ही हजारों लाखों शिव भक्तों के आस्था का केंद्र बन चुका हो, वो भूमि साधारण तो नहीं हो सकती। जी हां, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सीहोर शहर से 10 किलोमीटर दूर स्थित कुबेरेश्वर धाम सीहोर की। ऐसी मान्यता ही कि जो भी कुबेरेश्वर धाम आकर इस धरती को सच्चे हृदय से नमन करता है, उसकी मनोकामना स्वयं कुबेरेश्वर महादेव पूर्ण करते हैं। कुबेरेश्वर महादेव मंदिर मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित ग्राम चिवलिया हेमा में बनाया जा रहा है। कुबेरेश्वर धाम सीहोर शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर इंदौर भोपाल राजमार्ग पर स्थित है। हालांकि अभी कुबेरेश्वर धाम सीहोर में मंदिर का निर्माण कार्य चल ही रहा है, इसके बावजूद प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला थम नहीं रहा है। केवल कुबेरेश्वर महादेव मंदिर की धरती को नमन करने देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहां हर रोज पहुंचते हैं और यहां के कंकड्डी को ही शंकर समझकर पूजते हैं। परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा के अनुसार, अगर आप अटूट श्रद्धा और विश्वास से कुबेरेश्वर धाम सीहोर में कुछ मांगते हैं तो 3 महीने में ही आपको परिणाम दिखने शुरू हो जाते हैं। अगर आपके भी जीवन के कष्ट खत्म नहीं हो रहे या ऐसी कोई मनोकामना हो जो पूर्ण नहीं हो रही हो, तो एक बार कुबेरेश्वर धाम में स्थित कुबेरेश्वर महादेव मंदिर जरूर आएं और कुबेरेश्वर महादेव के समक्ष अपनी बात रखें। कुबेरेश्वर धाम सीहोर की ऐसी महिमा है कि जो भी यहां आता है उनकी मनोकामना पूर्ण होती ही है। कुबेरेश्वर महादेव मंदिर कुबेरेश्वर धाम का मुख्य आकर्षण निर्माणाधीन कुबेरेश्वर महादेव मंदिर है, जो गुफानुमा संरचना के साथ बन रहा है। इसमें एक प्रवेश द्वार है तथा एक ही निकास द्वार है। कुबेरेश्वर महादेव मंदिर के गर्भगृह में वैदिक रीति रिवाजों से प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग को स्थापित किया जाएगा। श्री हनुमान की प्रतिमा मंदिर के अंदर ही भगवान शिव के अवतार श्री हनुमान की भी प्रतिमा लगी है, जिसे देख साक्षात श्री हनुमान के दर्शन का आभास होता है। मनोकामना पूर्ण करने वाला आंवले का वृक्ष कुबेरेश्वर धाम के प्रांगण में ही आंवले के 2 ऐसे वृक्ष हैं। यदि पंडित प्रदीप मिश्रा कौन है, कैसे बने कथावाचक से सेलिब्रिटी प्रवचनकार? मिश्रा जी को सीहोर वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, जिनकी कथा नियमित रूप से आस्था चैनल पर दिखाई जाती है। पंडित प्रदीप मिश्रा की सबसे बड़ी रोचक बात यह है कि यह अपने प्रवचन में शिव पुराण की कथा सबसे ज्यादा करते हैं और उसके उपाय भी बताते हैं, जिसके चलते वे प्रसिद्ध हुए। पंडित मिश्रा के यूट्यूब और फेसबुक पर लाखों फॉलोअर हैं। वे अपनी ज्यादातर कमाई का हिस्सा दान में दे देते हैं, जिससे दीन दुखों का भला हो जाता है। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा पिछले 2 वर्षों से बहुत चर्चा में हैं। वे शिव पुराण पर आधारित कथाओं का वाचन करते हैं। वे जहां भी जाते हैं वहां कथा सुनने वालों की बहुत भीड़ उमड़ती है। कथा के साथ ही वे जीवन को सुखी बनाने के लिए छोटे छोटे उपाय भी बताते हैं। इस कारण भी वे बहुत लोकप्रिय हैं। आओ जानते हैं कि वे कैसे बन गए कथावाचक से सेलिब्रिटी प्रवचनकार। पंडित प्रदीप मिश्रा का जन्म 1980 में सीहोर में हुआ था। इनका उपनाम रघुराम है। उन्होंने ग्रेजुएशन तक शिक्षा प्राप्त की है। उनके पिता का नाम पंडित श्री रामेश्वर दयाल जी मिश्रा है, जिनका 2 जून को हृदय गति रुकने से निधन हो गया था। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के 2 भाई है, जिनका नाम दीपक एवं विनय मिश्रा है। उनके पिता स्वर रामेश्वर मिश्रा ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। वे पहले चने का ठेला लगाते थे, बाद में चाय की दुकान लगाने लगे। वहीं पर प्रदीप जी भी पियाता के काम में हाथ बंटाते थे। बड़े मुश्किल हालातों में बहन की शादी की। पंडित मिश्रा को बचपन से ही भक्ति भजन में काफी रुचि थी, जिसके चलते वे अपने स्कूल के दिनों में ही भजन कीर्तन किया करते थे। मिश्रा जी थोड़े बड़े हुए तो सीहोर में ही एक ब्राह्मण परिवार की गीता बाई पराशर नाम की महिला ने उन्हें कथावाचक बनने के लिए प्रेरित किया। वो दूसरों के घरों में खाना बनाकर गुजारा करती थीं। मैं उनके घर पर गया था तो उन्होंने मिश्रा जी को गुरु दीक्षा के लिए इंदौर भेजा।
गुरु श्री विठलेश राय काका जी उन्होंने दीक्षा लेकर पुराणों का ज्ञान प्राप्त किया। गुरु और गुरुमाता ने उन्हें शिक्षा दीक्षा देकर कहा कि तेरा पांडाल कभी खाली नहीं रहेगा। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने प्रारंभ में शिव मंदिर में कथा वाचन शुरू किया। वहीं वे शिव मंदिर की सफाई भी करते थे। इसके बाद सीहोर में ही पहली बार मंच पर कथावाचक के रूप में उन्होंने शुरुआत की। अपने कथा के कार्यक्रमों में पंडित प्रदीप मिश्रा लोगों से कहते हैं, एक लौटा जल समस्या का हल। बस यह बात लोगों के मन में बैठ गई और शिवजी की कृपा से पंडित प्रदीप मिश्रा जी को फिर जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। प्रदीप मिश्रा के जबरदस्त उपाय व टोटके अपना लो हो जाएगी जीवन में तरक्की। ये है वीडियो प्रदीप मिश्रा के आसान टिप्स और ट्रिक्स, करें ये काम। प्रदीप मिश्रा के शिव पुराण के उपाय 2023। प्रदीप मिश्रा, पंत प्रदीप मिश्रा, बता दें कि वह सीहोर का रहने वाला है, इसलिए उन्हें सीहोर वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। वहां एक विठलेश सेवा समिति है। यह कमेटी सीहोर में भव्य आश्रम का निर्माण कर रही है। शिव महापुराण की कथा प्रदीप मिश्रा ने सुनाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रघुराम उनका सरनेम है। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को ध्यान देने योग्य बातें और उपाय मंगलवार के दिन या मंगल के नक्षत्र चित्रा, मृग और धनिष्ठा में कभी भी कर्ज न लें। आप जो भी कर्ज लें उसकी पहली किस्त मंगलवार से ही लौटाना शुरू कर दें। वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि में कभी भी कर्ज नहीं लेना चाहिए, नहीं तो चाहकर भी कर्ज नहीं चुकाना पड़ेगा। हो सके तो चर लग्न मेष, कर्क, तुला और मकर में ही कर्ज लें। बुधवार के दिन कभी भी किसी को कर्जा नहीं देना चाहिए, नहीं तो वह पैसा भी डूब सकता है। शास्त्रों में मंगलवार और बुधवार को गिरवी के लेन देन के लिए वर्जित बताया गया है। मंगलवार को कर्ज लेने वाला अपने शेष जीवन के लिए बंधक का भुगतान करने में सक्षम नहीं है। मंगलवार के दिन शिव मंदिर जाएं और AUM रणमुक्तेश्वर महादेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर मसूर की दाल चढ़ाएं। पंडित प्रदीप मिश्रा नेत्र रोगों के उपचार के लिए उपाय। यदि किसी व्यक्ति को आंखों से संबंधित परेशानी हो तो प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि महाशिवरात्रि की रात 12 बजे शिवलिंग पर थोड़ा सा शहद और बेलपत्र चढ़ाते समय उस शहद को एक बर्तन में जमा कर लेना चाहिए, जिसके बाद उस शहद को अवधूतेश्वर महादेव का आवाहन करके 3 महीने तक आंखों पर काजल की तरह लगाने से आंखों की रोशनी आने लगती है। पंडित प्रदीप मिश्रा संतान के उपाय। अगर आपके घर में 5 या 6 साल से छोटा बच्चा है और वह बार बार बीमार पड़ता है तो प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि आप एक आटे का दीपक बनाकर उसमें 4 बत्ती और तिल का तेल डालकर जलाएं। शिशु के सिर पर 21 उदाहरण। उस दीपक को उतारकर अवधूतेश्वर महादेव का आह्वान कर किसी चौराहे पर जलाना चाहिए। ऐसा करने से वह शिशु कभी बीमार नहीं पड़ेगा और सदा सुखी रहेगा। पंडित प्रदीप मिश्रा की फीस। हालांकि कुछ मीडिया संस्थाओं का दावा है कि पंडित प्रदीप मिश्रा कथा कराने के लिए 7 से 8 लाख रुपये लेते हैं। प्रदीप मिश्रा का बेटा कौन है? पंडित प्रदीप मिश्रा के बेटे राघव मिश्रा शारदा विद्या मंदिर सीहोर के छात्र हैं। शिव पुराण की कथा कितने दिन की होती है? विद्येश्वर, रुद्र, शतरुद्री, कोटिरुद्री, उमा, कैलाश और वायु नामक 7 संहिताएं शिव महापुराण में वर्णित है। शिव महापुराण में कुल 24,000 श्लोक हैं, जो स्वयं भगवान शंकर द्वारा आख्यायित है। चूंकि शिव महापुराण में 7 संहिताएं हैं, इसलिए इसका पाठन 7 दिनों तक करना चाहिए। पंडित प्रदीप जी मिश्रा की पत्नी का नाम क्या है? सुनीता रोशन को लगभग 9 साल तक ढूंढती रही, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चला सका। 13 जुलाई बुधवार को सुनीता अपने पिता के साथ सीहोर के कुबेरेश्वर मंदिर, कुबेरेश्वर टेम्पल पर पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव कथा सुनने के लिए आई थी। इसी बीच कहीं पर उसने अपने पति रोशन दीक्षित का फोटो किसी पोस्टर में देखा। शिव पुराण पढ़ने के बाद क्या करना चाहिए? शिव पुराण का पाठ करने वालों को व्रत का पालन करना चाहिए। हो सके तो पाठ के बाद फलाहार ले, नहीं तो पाठ के बाद ही सात्विक भोजन ग्रहण करें और तामसिक पदार्थों का त्याग करें। यह भगवान शिव के प्रिय व्रतों में से एक है पशुपति व्रत। इस व्रत का नाम शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन यह बहुत ही लाभकारी है। शास्त्रों के अनुसार पशुपति व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन की हर परेशानी दूर हो जाती है और हर इच्छा पूरी हो जाती है। अगर कोई अधिक बोझ के नीचे दबा हुआ है या किसी का वैवाहिक जीवन सही नहीं है, वो इस व्रत को रख सकता है। यह व्रत बहुत ही आसान है। इसे रखने के लिए कोई शुभ मुहूर्त या कोई खास दिन की जरूरत नहीं पड़ती। तो आइए जानते हैं कि कैसे रखा जाता है पशुपति व्रत और क्या हैं
इसके नियम इस व्रत को किसी भी महीने के कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष में किया जा सकता है। बस ध्यान रहे, इस व्रत को करने के लिए सोमवार का दिन होना चाहिए। अगर मन के मुताबिक फल पाना चाहते हैं तो इस व्रत को विधि विधान के साथ करना चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक इस व्रत को पूरे 5 सोमवार तक करना चाहिए, तभी इस व्रत का फल मिलता है। हर व्रत की तरह इस व्रत के भी कुछ नियम होते हैं। सुबह भगवान शिव के मंदिर जाएं और उन्हें बेलपत्र व पंचामृत चढ़ाएं। सुबह के समय फलहार करें। शाम के समय भगवान शिव को भोग लगाने के लिए कुछ मीठा बनाएं और उसके 3 हिस्से कर लें। फिर उसमें से एक हिस्सा अपने लिए निकाल लें और बाकी 2 हिस्सों को भोलेनाथ पर अर्पित कर अपनी मनोकामना को व्यक्त करें। शाम को मंदिर जाते समय भोग के साथ 6 दीपक भी लेकर जाएं। उनमें से 5 दीपक भोलेनाथ के सामने जलाकर रखे दें और बचें एक दीपक को वापस घर ले आएं। इस दिए को घर में प्रवेश करने से पहले राइट साइड में रख दें और घर के अंदर प्रवेश कर जाएं। व्रत को खोलते समय उस प्रसाद के एक हिस्से को ग्रहण कर लें। इस व्रत को लगातार 5 सोमवार तक किया जाता है और इसके बाद इसका उद्यापन करते हैं। 4 सोमवार के बाद 5वें सोमवार को पूजा के बाद अपनी मनोकामना को ध्यान में रखते हुए महादेव को एक नारियल चढ़ा दें। हो सके तो भगवान शिव को 108 बेलपत्र या फिर अक्षत चावल भी चढ़ाएं। 6ठे सोमवार तक आपकी हर इच्छा होगी पूरी। हर हर महादेव। श्रावण मास में सिर्फ सोमवार को व्रत रखें या पूरे माह हिंदुओं के 10 प्रमुख कर्तव्य हैं: संध्योपासन, व्रत उपवास, श्रावण, एकादशी, प्रदोष, पूर्णिमा और अमावस्या, तीर्थ, 4 धाम और सप्तपुरी, दान, उत्सव त्योहार, संक्रांति, जन्माष्टमी, रामनवमी, नवरात्रि, शिवरात्रि और कुंभ, यज्ञ, पंचयज्ञ, 16 संस्कार, सेवा, गरीब, वृद्ध, अपंग, अनाथ, विधवा महिला आदि की सेवा, वेद पाठ और धर्म प्रचार। उक्त में से व्रत की बात करें तो यहां श्रावण मास में व्रत रखना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यह पाप को मिटाने वाला और मनोकामना की पूर्ति करने वाला माह है। जिस तरह गुड फ्राइडे के पहले ईसाइयों में 40 दिन के उपवास चलते हैं और जिस तरह इस्लाम में रमजान माह में रोजे उपवास रखे जाते हैं, उसी तरह हिंदू धर्म में श्रावण मास को पवित्र और व्रत रखने वाला माह माना गया है। सिर्फ सोमवार ही नहीं, पूरे श्रावण माह में निराहारी या फलाहारी रहने की हिदायत दी गई है। इस माह में शास्त्र अनुसार ही व्रतों का पालन करना चाहिए। मन से या मनमानो व्रतों से दूर रहना चाहिए। श्रावण माह को कालांतर में श्रावण सोमवार कहने लगे। इससे यह समझा जाने लगा कि श्रावण माह में सिर्फ सोमवार को ही व्रत रखना चाहिए, जबकि श्रावण माह से चातुर्मास की शुरुआत होती है। इस पूरे माह ही व्रत रखने का प्रचलन है। लेकिन जो लोग व्रत नहीं रख सकते वे कम से कम सोमवार को तो रख ही सकते हैं, क्योंकि श्रावण के सोमवार महत्वपूर्ण होते हैं। वैसे संपूर्ण सावन का माह पवित्र माना गया है। इस माह से व्रत रखने के दिन शुरू होते हैं जो 4 माह तक चलते हैं। जो व्यक्ति चातुर्मास में खान पान का अच्छे से ध्यान रखकर चातुर्मास का पालन कर लेता है, उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का रोग और शोक नहीं होता है। व्रत ही तप है, यह उपवास भी है। हालांकि दोनों में थोड़ा फर्क है। व्रत में मानसिक विकारों को हटाया जाता है तो उपवास में शारीरिक। इन व्रतों या उपवासों को कैसे और कब किया जाए, इसका अलग नियम है। नियम से हटकर जो मनमाने व्रत या उपवास करते हैं उनका कोई धार्मिक महत्व नहीं। व्रत से जीवन में किसी भी प्रकार का रोग और शोक नहीं रहता। व्रत से ही मोक्ष प्राप्त किया जाता है। श्रावण माह को व्रत के लिए नियुक्त किया गया है। श्रावण मास में उपाकर्म व्रत का महत्व ज्यादा है, इसे श्रावणी भी कहते हैं। पशुपति व्रत की विधि प्रदीप मिश्रा के माध्यम से पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने शिव महापुराण के माध्यम से बड़े ही सरलता से पशुपति व्रत करने की सटीक विधि का वर्णन किया है। इस व्रत को करने में कुछ विशेष विधि का पालन किया जाता है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा अपने कई प्रवचनों में इन विधियों को आम लोगों के सामने रखा है। पशुपति व्रत में सुबह की पूजा कैसे करें? आप जिस सोमवार से पशुपति व्रत का अनुष्ठान करना चाहते हैं, उस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पशुपति व्रत की पूजा के लिए अपने आसपास के ऐसे किसी एक शिव मंदिर का चयन करें जिसमें आप 5 सोमवार पूजन कर सकें। शिव मंदिर जाने के पहले अपनी पूजन की थाल तैयार करें। पशुपति व्रत में पूजा की थाली शाम के पूजन के लिए अलग से तैयार नहीं की जाती है। अतः यह ध्यान रखें कि सुबह जो भी पूजन सामग्री आप थाल में रख रहे हैं वो थोड़ा ज्यादा मात्रा में रखें ताकि शाम की पूजन में भी उसका उपयोग कर सकें।
अब शिव मंदिर जाकर श्रद्धापूर्वक शिवलिंग का पंचामृत और सादे जल से अभिषेक करें। तत्पश्चात शिवलिंग पे पुष्प, बेलपत्र और पूजन की अन्य सामग्री समर्पित करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए भोलेनाथ को धूप दिखाएं। अब वापस अपने घर आ जाएं। पशुपति व्रत की शाम की पूजा की विधि दिन की दूसरी पूजा शाम प्रदोष काल में ही करने का नियम है। शाम की पूजा में यह ध्यान रखना जरूरी होता है कि पूजन की थाल और सामग्री सुबह वाली ही हो। दोबारा थाल को मत सजाएं। सुबह पूजन के बाद जो सामग्री बची है उसी से शिवजी के पूजन का विधान है। शाम की पूजन के लिए थाल में 1 लोटा जल, 6 घी के दिए तथा भोग लगाने के लिए कोई भी मीठा प्रसाद जैसे कि हलवा, चावल या साबूदाने की खीर, मालपुआ, लड्डू या बर्फी इत्यादि रख लें। पशुपति व्रत के प्रसाद को अगर आप घर में भी तैयार कर रहे हैं तो ध्यान रहे पूरे प्रसाद को मंदिर ले जाना है। आपने घर में प्रसाद का जरा सा भाग भी नहीं छोड़ना है। प्रसाद के साथ 3 पेपर प्लेट भी रख लें। अब शिव मंदिर आकर सर्वप्रथम शिवलिंग पे जल समर्पित करें। अगर मंदिर में शाम के समय जलाभिषेक करने की मनाही हो तो फूल से जल का छींटा लगा दें। तत्पश्चात शिवजी का शेष बचे सामग्रियों से श्रृंगार करें। थाल में लाए 6 घी के दिए को शिवलिंग के सामने रखें। अब अपनी मनोकामना बाबा को कहते हुए बारी बारी से 5 दिए को प्रज्वलित करें। अब 6वें दिए को बिना जलाए वापस थाल में रख लें। तत्पश्चात थाल में लाए गए पूरे प्रसाद को शिवलिंग के समक्ष रखें। अब इस प्रसाद को 3 बराबर बराबर हिस्से में बांट दें। 2 हिस्सा शिवलिंग को समर्पित कर दें तथा एक बचे हुए हिस्से को वापस थाल में रख दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप कर अपनी मनोकामना शिवजी से बोलें। अब वापस अपने घर के लिए निकलें। घर के मुख्य दरवाजे के सामने बाहर ही बैठ जाएं। अब जो एक दिया आपके थाल में वापस आया है उसे अपनी मनोकामना बोलते हुए प्रज्वलित करें। अब इस दीपक को अपने दाहिने तरफ रख दें। तत्पश्चात घर में प्रवेश करें। घर में प्रवेश के बाद थाल में लाए गए प्रसाद के एक हिस्से को स्वयं ग्रहण करें। इस प्रसाद को अपने परिवार के सदस्यों या किसी और को नहीं देना है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद भोजन करें। इस तरह पूजन करने के बाद आपके पशुपति व्रत के पहली सोमवार का व्रत पूरा होता है। ठीक इसी तरह से आपको 4 सोमवार पूजन करनी है। 5वें सोमवार को सुबह की पूजा तो वैसे ही होगी, परंतु शाम की पूजा थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि पशुपति व्रत के 5वें सोमवार की पूजा उद्यापन की पूजा होती है। पशुपति व्रत की उद्यापन विधि पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित शिव महापुराण के माध्यम से पशुपति व्रत के उद्यापन की विधि भी बताई है। पंडित प्रदीप मिश्रा के अनुसार पशुपति व्रत का 5वां सोमवार ही व्रत के उद्यापन का भी दिन होता है। 5वें सोमवार को सुबह की पूजा उसी तरह से होगी जैसा आपने बाकी सभी सोमवार को की थी, परंतु शाम की पूजा में 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। 5वें सोमवार की पूजा के लिए अतिरिक्त जरूरी सामग्री एक पानी वाले श्रीफल अर्थात नारियल शिवजी को समर्पित करने के लिए एक ही तरह के 108 पुष्प या पुष्प की 108 पंखुड़ियां या 108 बिलपत्र या फिर अक्षत या मखाने या हरा मूंग के 108 दाने के अलावा 5वें सोमवार की पूजा विधि शाम की पूजन के लिए जो नारियल आपने बाजार से लाया है उस पर मौली या कलावा को 5-7 बार लपेट दें। अब अपनी सुबह की थाल में उस श्रीफल को रख लें। साथ ही साथ शिवजी को जो भी 108 वस्तुएं समर्पित करनी है उसे भी अपने साथ मंदिर ले जाएं। पहले की तरह ही 1 लोटा जल, प्रसाद, 6 दीपक और 3 पेपर प्लेट भी रख लें। मंदिर पहुंचकर शिवजी को जल समर्पित करें। तत्पश्चात सुबह की बची हुई सामग्री से शिवजी का श्रृंगार करें। अब घर से लाए गए पूरे प्रसाद को शिवलिंग के समक्ष रखें। उसके 3 बराबर बराबर हिस्से करें। 2 हिस्सा वहीं छोड़ दें तथा 1 हिस्सा वापस थल में रख लें। तत्पश्चात थाल में लाए गए 6 दियों को नीचे रखें। अपनी मनोकामना बोलते हुए 5 दीपक प्रज्वलित करें और 6वें दीपक को बिना जलाए वापस थाल में रख लें। अब लाए गए 108 सामग्री को एक एक करके शिवजी को समर्पित करें। मन ही मन श्री शिवाय नमस्तुभयम का जाप भी करते रहें। जब ये 108 सामग्री शिवजी को समर्पित कर लें तो लाए गए नारियल को शिवजी को स्पर्श कराकर नीचे रख दें। ध्यान रहे, नारियल को शिवलिंग की जलधारी पे मत रखें। नारियल चढ़ाते समय उसके ऊपर 11 रुपए भी दक्षिणा स्वरूप रख दें। शिवजी को नमन कर अब अपने घर को लौट जाएं। घर में मुख्य दरवाजे के सामने बैठकर मनोकामना बोलते हुए थाल में बचे उस एक दीपक को जलाएं तथा उसे अपनी दाहिनी तरफ रख दें। अब घर में प्रवेश करें।
प्रवेश करने के बाद भोजन करने के पहले उस प्रसाद को ग्रहण करना जरूरी होता है। इस तरह आपका पशुपति व्रत पूर्ण होता है। पशुपति अर्थात पशुओं के स्वामी। भगवान शिव समस्त चराचर जगत तथा सभी जीव जंतुओं के भी स्वामी अर्थात पति कहे जाते हैं। इसी कारण से इनका एक नाम पशुपति नाम हुआ। पशुपतिनाथ जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर नेपाल में स्थित है। भगवान पशुपतिनाथ की कथा शुरू करने से पहले अपने साथ में कुछ अक्षत चावल के दाने ले लीजिए और जितने भी लोग साथ में इसे सुन रहे हैं उन्हें भी यह अक्षत दे दीजिए और कथा समाप्त होने के बाद इन अक्षतों को मंदिर में चढ़ा दें। एक बार की बात है, भगवान शिव नेपाल की सुंदर तपोभूमि के प्रति आकर्षित होकर एक बार कैलाश छोड़कर यहीं आकर रम गए। इस क्षेत्र में वह त्रिसींग वाले मृग चिंकारा बनकर विचरण करने लगे। अतः इस क्षेत्र को पशुपति क्षेत्र या मृगस्थली भी कहते हैं। शिव को इस प्रकार अनुपस्थित देखकर ब्रह्मा विष्णु को चिंता हुई और दोनों देवता भगवान शिव की खोज में निकले। इस सुंदर क्षेत्र में उन्होंने एक देदीप्यमान मोहक त्रिसींग वाले मृग को विचरण करते देखा। उन्हें मृग रूप में शिव होने की आशंका होने लगी। ब्रह्मा जी ने योग विद्या से तुरंत पहचान लिया कि यह मृग नहीं बल्कि भगवान आशुतोष ही हैं। ब्रह्मा जी ने तत्काल ही उछलकर उन्होंने मृग का सींग पकड़ने का प्रयास किया। इससे मृग के सींग के 3 टुकड़े हो गए। उसी सींग का एक टुकड़ा इस पवित्र क्षेत्र में गिरा और यहां पर महारुद्र उत्पन्न हुए जो श्री पशुपतिनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। शिवजी की इच्छानुसार भगवान विष्णु ने नागमती के ऊंचे टीले पर भगवान शिव को मुक्ति दिलाकर लिंग के रूप में स्थापना की जो पशुपति के रूप में विख्यात हुआ। शिवजी को प्रिय यह पशुपति व्रत निश्चित रूप से सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। उपवास की अवधि में काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार आदि विकारों से दूर रहें। व्रत के दौरान कभी भी तामसिक पदार्थों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें एंड सब्सक्राइब जरूर ही कर लेना। ऐसे ही अनसुलझी कहानी सुनने के लिए नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।